Hello everyone. Today we'll start a new chapter called Inverse Trigonometric Function and in Hindi language प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। 12th क्लास के फर्स्ट बुक का ये सेकेंड नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी का। थर्ड नंबर चैप्टर हम लगभग पढ़ा चुके हैं। उसमें PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें स्मॉल एन शामिल रहता है। वो क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सारा टाइप का क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स में बताया गया होगा। ये अभी कैलकुलस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th के सिलेबस में 8 से 10 नंबर तो ऑलरेडी ये खुद चैप्टर आता है और जो 50% आपका कैलकुलस है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत ज़्यादा यूज है। तो कैलकुलस से पहले ये चैप्टर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट का ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वीक हो गया तो देन कैलकुलस आपका कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन पर, फलन पर। फंक्शन का मतलब होता है फलन। फंक्शंस इसलिए लगा है क्योंकि एक टाइप का तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना नहीं होगा, बहुत सारा टाइप होगा, तो इसीलिए जैसे एक सेट ए हो गया, यहाँ पर सेट ए, एक सेट बी हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4। इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी। दोनों सेट में एक रिलेशन है एफ। अब ये रिलेशन कब फंक्शन बन जाता है? जब फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट कनेक्टेड हो, प्रत्येक अवयव जुड़ा हुआ हो। बताए होंगे कि सब मैरिड होना चाहिए फर्स्ट सेट का, कोई अनपेयर्ड नहीं रहना चाहिए। और सेकेंड सेट में केवल एक इमेज रखेगा, मतलब ए का कनेक्शन मान लो ए के साथ है, सी का मान लो 2 का सी के साथ है, 3 का बी के साथ है और 4 का डी के साथ। तो ये रिलेशन क्या बन गया? फंक्शन। बताया गया होगा ए रिलेशन बिकम्स इन फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर इज कनेक्टेड एंड हैविंग ओनली वन एलिमेंट इन सेकेंड सेट। एलिमेंट के जगह पे इमेज भी बोल सकते हैं, केवल एक इमेज सेकेंड सेट में कंटेन करता है तो उस रिलेशन को रिलेशन ना बोल करके फंक्शन बोलेंगे। ओके, तो ये फलन हो गया, फंक्शन हो गया। एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में फंक्शन हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर हम डोमेन ऑफ एफ का मतलब क्या बात करेंगे, एफ का प्रांत। तो एफ का जब प्रांत लिखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, तो फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब हो जाएंगे डोमेन। 1 2 3 4। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए थोड़ा सा गौर करिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। रेंज ऑफ एफ का बात करें हम, मतलब एफ का अगर परिसर ज्ञात करें तो एफ का परिसर बराबर हो जाएगा ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या हुआ? एफ का परिसर हुआ। अब हम अगर बात करें, इट इज ऑल्सो रिटन एज इन मैथमेटिकल फॉर्म F1 is equal to A, F2 is equal to 2 का कनेक्शन किसके साथ है? C के साथ है, तो F2 is equal to C। 3 का कनेक्शन B के साथ है तो हो जाएगा आपका F3 is equal to B and F4 फंक्शन ऑफ 4 is equal to D। ये भी आपको भोजपुरी लैंग्वेज में बताए होंगे कि एफ का ये घर हो गया। एफ लिख करके ऐसे लिख रहे हो, घर हो गया। घर में क्या रहता है? प्रांत रहता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 घर में है तो देखो प्रांत हो, और जो बराबर में आता है वो परिसर होता है। ठीक है, तो आई होप प्रांत और परिसर क्लियर हो गया। अब यहां पर हम इनवर्स फंक्शन का बात करेंगे। प्रतिलोम फलन।
तो प्रतिलोम फलन का मतलब हो गया कि अगर f को इधर ट्रांसफर करोगे इधर, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स a। f को इधर लाए, f इनवर्स हो गया, कॉल्ड f पावर -1 नहीं बोलोगे, कॉल्ड f इनवर्स a, रिटन एज इतना एंड कॉल्ड या स्पीक एज f इनवर्स a। ठीक है। 2 f को इधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा f इनवर्स c, 3 f इनवर्स b एंड 4 f इनवर्स d। मतलब f कोई अगर फंक्शन रहेगा तो f इनवर्स को इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, f कोई फंक्शन रहेगा तो f इनवर्स को इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। अब ध्यान रहे ये इनवर्स फंक्शन हो गया, ये सिंपल फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर ये 1 2 3 4 घर में है तो प्रांत हुआ, डोमेन हुआ। अब यहाँ पर डोमेन देखो तो f इनवर्स के घर में a c b d e ये हो गया, तो इसका जब डोमेन ऑफ f इनवर्स का बात करेंगे हम, मतलब डोमेन ऑफ f इनवर्स, तो f इनवर्स का डोमेन हो जाएगा a b c d लिख सकते हो। सेट के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, सेट चेंज नहीं होता है, बताया गया होगा। तो a c b d लिखो या a b c d लिखो, दोनों सेम चीज है। अब यहाँ पर रेंज ऑफ f इनवर्स का हम बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, जो इक्वल में रहता है। जैसे मान लो ये पेन इज इक्वल टू कैप हो गया, चाहे ये वॉच हो गया और वॉच इज इक्वल टू ये पेन हो गया, तो एफ वॉच इज इक्वल टू अगर पेन हो गया तो वॉच जो हो गया ना, फंक्शन का वॉच जो हो गया वो डोमेन हो गया, और जो पेन हो गया वो रेंज हो गया। ठीक है, मतलब W प्रांत और P परिसर। यहाँ पर F इनवर्स का परिसर तो ये किसके बराबर है, 1 के, तो लिखोगे 1 2 3 4। अब क्या देख रहे हो, गौर से समझना, जो प्रांत है 1 2 3 4 F का, जो F का प्रांत है वो तो परिसर बन गया। ये R मतलब रेंज, रेंज मतलब परिसर, D मतलब डोमेन, डोमेन मतलब प्रांत। तो ये तो 1 2 3 4 रेंज है किसका, F इनवर्स का। लेकिन पिछले सीन में ये तो F का प्रांत है, डोमेन है। यहाँ पर देखोगे ABCD को तो ये डोमेन है F इनवर्स का, मतलब F इनवर्स का ये प्रांत है, जबकि यह F का परिसर है। इसका मतलब ये हम समझे कि अगर F कोई फलन है तो F इनवर्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय नहीं, प्रतिलोम फलन कहते हैं। F का प्रांत F इनवर्स का परिसर होता है और F का परिसर F इनवर्स का प्रांत होता है। ये बात लिखने के बाद आगे नोट में, यदि F फलन हो, फर्स्ट पॉइंट है नोट का, यदि F फलन हो तो F इनवर्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही कैलकुलस पे कमांड रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इफ f बी एनी फंक्शन देन f इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। इफ f बी एनी फंक्शन देन f इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। सेकेंड पॉइंट, f का प्रांत बराबर f इनवर्स का परिसर। इस चैप्टर का असाइनमेंट भी है, बट क्लास तो अभी ओपन नहीं है, नहीं तो हर साल प्रोवाइड कराया जाता है। जब क्लास ओपन होगा तो इस चैप्टर का आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। असाइनमेंट में सब कुछ है, लेकिन अभी तो हम एक एक पॉइंट बोर्ड पे डील करेंगे। F का प्रांत, ध्यान रहे यह प्रांत है ABCD, F इनवर्स का यह परिसर बन गया होगा। इसमें मिटा गए, अभी मिटा दिए। F का परिसर, ये रेंज है 1 2 3 4, देखोगे F का ये परिसर जो है वो प्रांत हो जाएगा F इनवर्स का, F इनवर्स का प्रांत। F का प्रांत F इनवर्स का परिसर, मतलब डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू रेंज ऑफ F इनवर्स एंड रेंज ऑफ F इज इक्वल टू डोमेन ऑफ F इनवर्स।
तो यही मेन कंसेप्ट है आपका इन्वर्स फंक्शन का, कि कोई कहेगा अगर g फंक्शन है तो g इन्वर्स इन्वर्स फंक्शन हुआ, बोलोगे ऑफ कोर्स हुआ। तो g का जो डोमेन होगा ना वो g इन्वर्स का रेंज हो जाएगा, और जो g का रेंज होगा वो g इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा। यही कंसेप्ट है इन्वर्स फंक्शन का। नाउ आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देन if f be any trigonometric, if f be any trigonometric function is written as in short form fn. If f be any trigonometric function, then f inverse is called ITF. I से इन्वर्स, T से ट्रिगोनोमेट्रिक, F से फंक्शन। हिंदी मीडियम वाले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लिख के डैश देंगे। If f be, this is definition of inverse trigonometric function. If f be any trigonometric function, then f inverse is called ITF, means inverse trigonometric function. हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। यदि f कोई त्रिकोणमितीय फलन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब त्रिकोणमितीय फलन, यदि f कोई त्रिकोणमितीय फलन हो तो f इन्वर्स को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। यदि f कोई त्रिकोणमितीय फलन हो तो f इन्वर्स को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। यह ध्यान देना कि f का प्रांत f इन्वर्स का परिसर बन जाएगा और f का परिसर f इन्वर्स का प्रांत बन जाएगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, अब जैसे ये आपको समझना है कि सिंपल नंबर का हम बात करें, नंबर सिस्टम का, CON का मतलब हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। संख्याओं का संकलन क्या कहता है कि अगर 2 का पावर -1 है, 2 इनवर्स है, तो 2 इनवर्स को लिख सकते हैं 1/2, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ये पावर एक्सपोनेंट का कंसेप्ट है कि जैसे x टू द पावर -4 है तो इसको लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 4। ये पावर एक्सपोनेंट का कंसेप्ट है। बट यहाँ पर f इनवर्स को 1/f नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि f कोई नंबर नहीं है ना, f फंक्शन है। यहाँ पर कोई प्रांत परिसर का चिन्ह है क्या? 2 इनवर्स का प्रांत 2 का परिसर बन जाएगा, ऐसा कुछ है? लेकिन यहाँ पर डोमेन रेंज का कंसेप्ट है। डोमेन रेंज कहाँ से आया? सेट से आया। यहाँ पर कोई सेट का कंसेप्ट है, इसीलिए इस कंसेप्ट ऑफ नंबर को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कभी कंपेयरिंग मत करना, ये राइट है। अगर कोई लिख बोलेगा कि क्या 7 पावर -1 को 1/7 लिख सकते हैं, बोलोगे ऑफ कोर्स। क्या f इनवर्स को 1/f लिख सकते हैं, बोलोगे f नंबर है। नंबर है तो सही है, अगर f फंक्शन है तो फिर ये गलत होगा। ये स्पेशल पॉइंट है, इसको ध्यान देना। f इनवर्स को 1/f नहीं लिख सकते। और यहां पे लिखोगे इनवर्स ऑफ f इज रिटन एज f इनवर्स। f के व्युत्क्रम को f इनवर्स लिखा जाता है। f के प्रतिलोम को हिंदी में लिखोगे f के प्रतिलोम को f इनवर्स लिखा जाएगा। अब इनवर्स ऑफ sin x, sin x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, f फंक्शन है, sin x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इज रिटन एज sin इनवर्स x। मतलब इसको sin पावर -1x नहीं बोलोगे, sin इनवर्स x बोलोगे, sin इनवर्स x, sin इनवर्स x बोलोगे इसको। सिमिलरली इनवर्स ऑफ cos x is written by cos inverse x, inverse of tan x is written by tan inverse x, tan inverse x, inverse of sec x is written by
sec inverse x, inverse of cosec x is written by cosec inverse x। अगर किसी बुक में CSC इनवर्स x लिखा रहेगा तो गड़बड़ मत करना, वही चीज है। cosec को शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन ऐसे CSC इनवर्स x लिख सकता है। और लास्ट में हो गया, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज। cot x के इनवर्स को cot इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट क्लास, जिसमें ये आपको बताया जा रहा है। अब ये क्या, हम क्या बताया अभी आपको कि f जो है फंक्शन, f इनवर्स इनवर्स फंक्शन हो गया, इसका डोमेन इसका रेंज होगा, इसका रेंज इसका डोमेन होगा। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो से दैट अबाउट साइन cos tan cos x cot। किसी के बारे में बोल सकते हैं कि साइन x जो हो गया, इसका जो प्रांत होगा वो साइन इनवर्स x का परिसर बन जाएगा, और इसका परिसर इसका प्रांत बन जाएगा। सिमिलरली सोन, किसी में भी ये प्रोसेस अप्लाई किया जा सकता है। तो ये रहा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिभाषा। यदि f कोई त्रिकोणमितीय फलन हो तो f इनवर्स को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। कब ये आपको बताया जाएगा, जब तक आप ये नहीं जानिएगा कि साइन इनवर्स x का डोमेन रेंज क्या होगा, कॉस इनवर्स x का डोमेन रेंज क्या होगा, तब तक आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व अगर करिएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे व्हाट इज द डोमेन एंड रेंजेज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। थैंक यू।